ओके, आज की क्लास में जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो है आपका चैप्टर नंबर 4 केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करते हैं, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। 6 मार्क्स का ये चैप्टर है और क्या क्या चीजें एग्जाम में आने के पर्पज से, तो देखो केमिकल बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड क्या है? केमिकल बॉन्ड अट्रैक्टिव फोर्स, एक ऐसा अट्रैक्टिव फोर्स जो बनाता है बॉन्ड, अट्रैक्टिव फोर्स विच होल्ड वेरियस एटम्स और आयंस टुगेदर। जैसे CH4 में 5 अलग अलग एटम है, 5 एटम्स हैं और इनको सभी को जोड़ रखा है, होल्ड कर रखा है, किसके थ्रू? केमिकल बॉन्ड के थ्रू। ठीक है, जैसे H2O में 3 एटम्स हैं, इनको होल्ड कर रखा है। केमिकल स्पीसीज इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड, इसे बोलते हैं केमिकल बॉन्ड। तो अट्रैक्टिव फोर्स जो अलग अलग एटम्स, अलग अलग आयंस को होल्ड करके रखता है, पकड़ के रखता है, दैट इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। अब इस चैप्टर में जो टॉपिक बहुत खास रहेंगे उसमें से है कॉसल लेविस अप्रोच। ठीक है, एग्जाम में बहुत आता है। इसमें है अगला VBT थ्योरी। VBT से पहले एक और लिख देता हूं मैं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, इसे वेस्पर थ्योरी भी बोलते हैं। अगला है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, और लास्ट में हम पढ़ेंगे इसमें हाइब्रिडाइजेशन। तो 6 मार्क्स के इस चैप्टर में क्या क्या चीज अवेलेबल है तो वो देखना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेस्पर थ्योरी और मॉलिक्यूलर के बारे में मैं एक बात बोलता हूँ, 100% एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है ना, इसमें ऑप्शन हो सकते हैं बट इसमें कोई ऑप्शन नहीं होंगे आपका, मॉलिक्यूलर ये आएगा ही आएगा। तो आज हम शुरू करने वाले हैं, उसका नाम है कॉसल लेविस अप्रोच। ठीक है, तो इस थ्योरी में सबसे पहले जो हम लिखेंगे वो है लेविस सिंबल। लेविस सिंबल, जैसे मान लो बोरोन है, लेविस के अकॉर्डिंग इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बोरोन को? तो आंसर है ये बोरोन है और यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉन, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिखाने होते हैं। कैसे निकालोगे? 1s2 हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, 1s2 2s2 2p1। इस कॉन्फ़िगरेशन को देखो और बताओ इसमें वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। रेज योर हैंड, बोरोन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? शशांक बताइए, कितने इलेक्ट्रॉन हैं? सर 1 इलेक्ट्रॉन है। 1 गलत जवाब है। कोई और है जो बताना चाहेगा वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? मानसी शर्मा प्लीज रेज योर हैंड। अब्दुल दानिश बताइए। 3 इलेक्ट्रॉन। और मानसी शर्मा आपका आंसर भी 3 इलेक्ट्रॉन था, तो करेक्ट आंसर है 3 इलेक्ट्रॉन। हमें कैसे पता लगेगा वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन? बड़ा सिंपल है, देखो ये पहली शेल है, 1 का मतलब होता है पहली शेल, 2 का मतलब दूसरी शेल, 3 तो है ही नहीं, तो इसका मतलब टोटल 2 में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3, तो 3 को बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन को कहाँ लगाएंगे? इसके चारों तरफ लगा दो, ऐसे 2 फिर 1, तो चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट करने को कहते हैं लेविस सिंबल। ठीक है, सिमिलरली अगर हम देखें तो यहाँ पर सल्फर है, सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16। तो बताओ इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? रेज योर हैंड।
वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे इसके? मानसी, चैट सेक्शन में आपको आंसर नहीं देना है, आपको बोलना है। हर्ष बताइए। सर 6। 6 इलेक्ट्रॉन होंगे इसके वैलेंस शेल में। कैसे पता लगा भाई? कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 और फिर 3p4। तो वैलेंस शेल यहाँ पर जो है वो थर्ड है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये होती है थर्ड। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6 हैं। तो आंसर आया आपका 6। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे 6 को? वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ऐसे कर लो, 2 + 2 + 2। तो दिस इज योर लेविस सिंबल, इसे बोलते हैं लेविस सिंबल। ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करके हम दिखा सकते हैं। ऐसे ही आप सोडियम को दिखा सकते हो। ठीक है, सोडियम को अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपका जो सोडियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो सिंगल होगा 1, तो आप 1 यहाँ दिखा सकते हो। ठीक है, ऐसे ही हम नाइट्रोजन को दिखा सकते हैं, ऐसे ही हम हर एटम को दिखा सकते हैं। अब बात आती है आयन को कैसे दिखाएं, जैसे H पॉजिटिव। हाइड्रोजन का एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और वही लॉस हो गया, तो इसका मतलब ये हुआ हाइड्रोजन, इसके आउटर मोस्ट में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। सिंबल बनाओ, ऊपर चार्ज लगा दो पॉजिटिव। दिस इज योर लेविस रिप्रेजेंटेशन, लेविस डॉट रिप्रेजेंटेशन ऑफ आयन। ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको हम। ठीक है, और आगे चलते हैं। सल्फर 2 नेगेटिव, ये भी आयन है। तो देखो सल्फर नॉर्मली इसके आउटर मोस्ट में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, लगा दो 1 2 3 4 5 6। लेकिन 2 नेगेटिव का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रखे हैं, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन जो गेन कर रखे हैं वो आगे। और इस तरह से एक सिंबल बनाना है 2 नेगेटिव। कहने का मतलब ये हुआ कि जब आयन आ जाएगा तो ऐसा ब्रैकेट आएगा हर केस में जो आयन है। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो H नेगेटिव आया तो आप इसका सिंबल कैसे बनाओगे? मेरे पास आंसर लिखकर स्क्रीनशॉट लेकर सेंड कर दो। H नेगेटिव का लेविस सिंबल बना के दिखाओ। H नेगेटिव, एक आंसर शशांक का आया है। वेरी गुड शशांक, ये करेक्ट है। नाइस। हर्ष भारद्वाज, ये करेक्ट है, बहुत बढ़िया। आंसर सही आए हैं, बहुत बढ़िया। बस ब्रैक का आपको ध्यान रखना है। मानसी का आंसर आया है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। देखो हाइड्रोजन के पास ओरिजिनली एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक इसने बाहर से ले लिया, तो आपका लेविस सिंबल हुआ इस तरीके से नेगेटिव। ठीक है, तो कई हो गया, जितने भी आंसर है सारे करेक्ट हैं। अच्छा, Al3 पॉजिटिव का आप कैसे सिंबल बनाओगे? मेरे पास सेंड करो इसका आंसर Al3 पॉजिटिव का। Al3 पॉजिटिव का आंसर सेंड करो मेरे पास। वेरी गुड अब्दुल, ये आपका H नेगेटिव का बिल्कुल ठीक है। शशांक, आपका आंसर गलत है। वेरी गुड अब्दुल, दूसरा भी आपका बिल्कुल करेक्ट है। नाइस। एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव। हर्ष, आपका भी गलत है, ये ऐसा नहीं होगा। मैं इसलिए मैंने ये क्वेश्चन दिया था। ओम शुक्ला, क्या बात है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है ये। नाइस। मानसी, आपका भी गलत है। एल्यूमिनियम के ऊपर आपने सिंगल पॉजिटिव लगा के एल्यूमिनियम की बेइज्जती कर दी।
ये देखो, ये इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है एल्यूमिनियम की, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। पीछे से 3 इलेक्ट्रॉन का निकलना। पहले देखो एल्यूमिनियम बना के देखते हैं, तो एल्यूमिनियम क्या होता है भाई, एल्यूमिनियम क्या वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3, तो 3 तो यही तो बनाएंगे ना। लेकिन जब 3 में से तीनों के तीनों ही लॉस हो जाएं, तो भाई फिर तो हम तीनों को हटा देंगे और फिर उसके ऊपर आप चार्ज लगाओगे 3 पॉजिटिव। तो दिस इज एक्यूरेट आंसर एल्यूमिनियम के लिए। आपने लेविस सिंबल सारे सीख लिए हैं, बहुत बढ़िया। अब हम चलते हैं कहानी के आगे। नाम है इसका आयनिक, और इसका दूसरे नाम है, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है। अब आयनिक बॉन्ड क्या होते हैं, जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बने उसे बोलते हैं आयनिक बॉन्ड, यानी जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बने वो क्या होते हैं आपके आयनिक बॉन्ड। तो इट मे बी डिफाइंड एज द अट्रैक्टिव या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो दो आयन के बीच में होता है ऑफ अट्रैक्शन होल्डिंग द अपोजिटली चार्ज आयन, जो अपोजिटली चार्ज आयन को होल्ड करे, यानी इनके अंदर जो होता है वो कौन सा होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है। या फिर कह सकते हो दूसरी डेफिनेशन, दिस बॉन्ड इज फाउंड बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जाम्पल की बात करें तो NaCl इसका एक एग्जाम्पल है, MgCl2 इसका एक एग्जाम्पल है। ठीक है, ये आयनिक बॉन्ड है। तो जो बॉन्ड ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं वो आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होते हैं। कोई बताएगा इलेक्ट्रोवैलेंट, यहाँ पर जो वैलेंट है इसमें अगर मान लो मैं मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव कर दूं तो उसको क्या नाम दोगे, रेज योर हैंड। वैलेंट एक रीजन है, तो वैलेंट को देखकर बताओ Mg2 पॉजिटिव को आप क्या नाम दोगे। हिंट है वैलेंट। ओके, तो मैं बताता हूं, इसे हम बोलते हैं डाईवैलेंट। ठीक है ना, डाईवैलेंट। और जरूरी नहीं है कि 2 पॉजिटिव ही होना चाहिए, अगर ये 2 नेगेटिव भी हुआ तो दोनों को बोल सकते हैं हम डाईवैलेंट। अगर मैं यहाँ डाईवैलेंट के आगे कैटायन लिख दूं तो अब आप दोनों को नहीं बोल सकते। बताओ अब आप किसको बोल सकते हो, रेज योर हैंड। डाईवैलेंट कैटायन, शशांक बताइए। और कोई? करेक्ट आंसर है, कैटायन के लगने से अब ये मैग्नीशियम हो गया, और अगर डाईवैलेंट एनायन होता तो ये सल्फर 2 नेगेटिव होता। तो वैलेंट यहां से लिया गया वर्ड है। आयनिक बॉन्ड के बारे में जानकारी मिलने के बाद एक क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड बाय कोसल-लेविस अप्रोच। एक्सप्लेन द फॉलोइंग कंपाउंड बाय कोसल-लेविस अप्रोच। ठीक है ना, अप्रोच। अब इंडिया का कोई फ्रेंड होता, जैसे 2 फ्रेंड है कौशल और लेविस, इंडिया का होता तो सिंपल संदीप रोहित अप्रोच, ऐसे ये दोनों है। एग्जाम्पल पे पहला क्वेश्चन है इसका, NaCl को एक्सप्लेन करके दिखाओ। देखो एक्सप्लेनेशन, सबसे पहले लेविस डॉट सिंबल बना दो Na का, फिर बना दो Cl का, ये Cl है, 2 2 4 2 6 और 1 इलेक्ट्रॉन इसका यहाँ बनाओ जानबूझ के, और दिखाओ उनको कि यहाँ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हुआ है। ठीक है, और ट्रांसफर के होने से अब जो कंपाउंड बना
ये आपका क्या कंपाउंड बन गया, अब ये Na हो गया आपका ब्रैकेट पॉजिटिव, Cl हो गया आपका 2 + 2 + 2 + 2 8 नेगेटिव, और लगा के यहाँ लिख सकते हो दिस इज कॉल्ड NaCl। दिस इज कंप्लीट एक्सप्लेनेशन फॉर NaCl। इस तरीके से। अब आपको लगेगा यार ये तो बड़ा सिंपल है, ये 2 मिनट में कोई बना दे इसको, तो एक और मैं बना रहा हूं, फिर आप ट्राई करना। नंबर 2 देखते हैं कौन डायग्रामेटिकली बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन इसकी देगा। सबसे जिसकी बढ़िया होगी तो मैं उसका नाम बिल्कुल मेंशन करूंगा। रिप्रेजेंटेशन, जैसे क्राफ्ट म्यूजियम में गए होगे आप, तो वहां पर आर्टिस्ट वर्क ज्यादा होता है, ठीक है ना। आपका दिमाग और आपका हैंड दोनों का सही इस्तेमाल को कहते हैं आर्ट। तो चलो बना के दिखाओ कैल्शियम सल्फाइड का, और मेरे पास आंसर सेंड करो व्हाट्सएप। दिखाओ अपनी आर्ट। वेरी गुड मिस्टर दानिश। नहीं भाई, ये वो डायग्राम नहीं है जो मुझे चाहिए। भाई कोशिश बहुत अच्छी है। हर्ष भारद्वाज, क्या बात है, बहुत बढ़िया रिप्रेजेंटेशन है, बस थोड़ी सी कमी है, ये भी परफेक्ट नहीं बोलूंगा मैं। रेनू, वेरी गुड, रिप्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया है, कोई कमी नहीं लग रही, लेकिन मुझे कैल्शियम और सल्फर के बीच में प्लस साइन भी चाहिए था। सोहम, ओम शुक्ला, कैल्शियम और सल्फर का आयन बनने के बाद बीच में पॉजिटिव नहीं लगाते, देखो आप डायग्राम में। शशांक, सेम प्रॉब्लम, कैल्शियम और सल्फर का आयन बनने के बाद बीच में पॉजिटिव नहीं लगाते। भाई मैंने यहाँ पर बीच में क्या पॉजिटिव लगा रखा है क्या, यहाँ पे नहीं लगाया ना। तो मैंने कहा था मैं उसका नाम लूंगा जो बिल्कुल कमाल का आर्टिस्ट होगा, तो आर्टिस्ट का नाम है सोहम शर्मा। वेरी गुड सोहम, कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपका इसमें गलत हो, कंप्लीट आंसर, कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन। बाकी जितने भी थे सभी ने कोशिश अच्छी की, लेकिन थोड़ी थोड़ी मिस्टेक कर दी। बस ये जो आंसर है ये सबसे कमाल का है। कैल्शियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, जो कि लगभग सभी ने लिखे। सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, ये भी सभी ने लिखे। कईयों ने इसके बीच में पॉजिटिव नहीं लगाया, भाई यहाँ पॉजिटिव लगाना है। कईयों ने ये इलेक्ट्रॉन एक लगा के छोड़ दिया, नहीं भाई दोनों लगाने हैं, ये यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा, पोजीशन भी एक्यूरेट है। अब उसके बाद अगला जो स्टेप था वो था आयन बनाने का। कैल्शियम ने जब इलेक्ट्रॉन दे दिया तो अब इसके ऊपर आपको ऐसे लगाना था 2 पॉजिटिव, और कईयों ने यहाँ पॉजिटिव लगा दिया और कह रहे हैं सल्फर यहाँ नहीं। बीच में पॉजिटिव का क्या मतलब हुआ भाई, वो तो ऐड हो चुका है ना। अब सल्फर यहाँ पर थे 2 2 4 2 6 2 8 हो चुके हैं इलेक्ट्रॉन, और ये है आपका 2 नेगेटिव, और यहाँ लगाना है, कई बीच में यहाँ लगा रहे हैं, और वो इसका और है, ये कैल्शियम सल्फाइड है। तो रिप्रेजेंटेशन आर्ट, एक एग्जाम होता है इसमें इंटीरियर डिजाइनर सेलेक्ट होते हैं IIT के थ्रू, तो वहाँ यही रिप्रेजेंटेशन देखना होता है आपका माइंड कितना ज्यादा शार्प है, और ये आर्टिस्ट वर्क है। साइंस स्टूडेंट बहुत अच्छे शेफ होते हैं, बहुत अच्छे आर्टिस्ट होते हैं, ठीक है ना। क्योंकि शेफ कैसे अच्छे होते हैं, क्योंकि ये लोग लैब में केमिस्ट्री में 0.5 मिलीग्राम ग्राम जैसी अमाउंट को इतना एक्यूरेट ध्यान में रखते हैं। एक बीकर को बर्नर पे रखने के बाद कितनी देर तक उसे गर्म करना है, ये सब साइंस वाले स्टूडेंट की प्रैक्टिस जो होती है ना, इतनी ज्यादा होती है कि ये बहुत अच्छे शेफ बनते हैं, ठीक है ना। और बहुत अच्छे आर्टिस्ट के लिए भी ऐसा ही दिमाग चाहिए जिसमें स्केच बनते हैं, तो स्केच बनाने में भी साइंस स्टूडेंट आगे है।
कोई कहे कि पेंटिंग एक ऐसा काम है, पेंटिंग एक ऐसा काम है जिसमें साइंस नहीं लगती, बहुत साइंस लगती है इसमें, ठीक है ना, बहुत ज्यादा साइंस लगती है। तो इसमें भी साइंस स्टूडेंट ही आगे होते हैं। अब एक एक पोल यहाँ पर है, ठीक है, और उससे 1 किलोमीटर की दूरी पे मैंने पास आप एक और पोल बनाओगे यहाँ से यहाँ तक, तो आपको तभी पता लगेगा कि वो पोल दूर है और ये पोल पास है, और ये आपकी यहाँ से यहाँ तक आने वाली एक सड़क है, ठीक है ना। तो कितनी दूरी पर, कितनी डिस्टेंस, कितना छोटा साइज, कितना बड़ा साइज, ये सब साइंस स्टूडेंट कर सकता है, ठीक है। बाकी जिन्होंने आर्ट पढ़ी है, डिस्टेंस, स्पीड, टाइम कुछ पता ही नहीं, तो वो इतनी जल्दी इसको नहीं कैच कर पाएंगे, उनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। एक और आर्टिस्ट वर्क देखते हैं किसका बढ़िया डायग्राम होगा। देखो ये मैग्नीशियम है, लेविस डॉट डायग्राम ये रहा। Cl यहाँ है, Cl यहाँ है। एक Cl के लिए आप यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 और 7 ऐसे लगाओगे। एक कई बच्चे क्या करते हैं, ऐसे बना देते हैं डायग्राम को, 1 2 3 4 5 6 7, और फिर ये एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कैसे दिखाते हैं, ये आ गए यहाँ। तो ये सांप बना रहे हो क्या तुम, ऐसे थोड़ा ना दिखाओगे आप इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, कुछ भी मतलब बना दो आप, ये ठीक होगा नहीं। आपको एक सिस्टमेटिक पैटर्न, ये क्या पूछ रहे हैं आपसे, रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन भी इतना खास होना चाहिए कि ये इलेक्ट्रॉन मैंने ऊपर लगाया, ये इलेक्ट्रॉन मैं जानबूझ के नीचे लगा रहा हूँ। पता है क्यों? क्योंकि जब आप इस एरो को दिखाओगे तो एक यहाँ आ जाएगा और दूसरा एरो यहाँ आ जाएगा, ये इसके पास, ये इसके पास। उम्मीद आप समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। हालांकि आप नॉर्मल रिप्रेजेंटेशन करोगे नंबर तो तब भी मिल जाएंगे। अब यहाँ पर ऐड होने के बाद क्या आएगा, मैग्नीशियम ने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन दे दिए हैं, ब्रैक का साइन टू पॉजिटिव, क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन ले लिए हैं, तो भाई यहाँ आ गया आपका पूरा 8, और ये है आपका सिंगल नेगेटिव। अगला क्लोरीन 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये है आपका अगला नेगेटिव। और लगा के आप यहीं पे क्या लिख सकते हो इसको, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2। तो देखा रिप्रेजेंटेशन ये पूरा। अब ऐसे ही आपको एक रिप्रेजेंटेशन बनाना है नंबर 4, ठीक है। ट्राई करो, गलती होगी कोई नहीं, मैं बताऊंगा आपको। नाइट सोडियम सल्फाइड, चलो स्टार्ट करो रिप्रेजेंटेशन इसका। और आंसर को सेंड करना। तो पहला आंसर आ चुका है। इससे पहले वाले लीग में सोहम शर्मा जीता था, इस बार देखते हैं भाई। सोडियम सल्फाइड, अब्दुल दानिश, बहुत बढ़िया कोशिश थी, लेकिन एक हल्का सा रिप्रेजेंटेशन थोड़ा सा इधर उधर हो गया। ओम शुक्ला, कुछ भी गलती नहीं है, कुछ ऐसा है ही नहीं जो मैं इसमें गलत बोल पाऊं, बहुत बढ़िया। शशांक, आपने एरो भी लगा दिए और आपने सल्फर के आगे इलेक्ट्रॉन भी दिखा दिया, ये गलत है। हर्ष, हर्ष वेरी गुड। इसमें भी ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं बोल पाऊं ये थोड़ा भी गलत हो, बिल्कुल ठीक। हर्ष भारद्वाज इस बार क्लीन चिट। हर्ष धर्मस्य, Na के ऊपर पॉजिटिव लगाना है, आपने क्या 1 नेगेटिव लगा दिया, ये गलत है। और सल्फर के ऊपर तो नेगेटिव होना चाहिए।
हर्ष धर्मस्य, ध्यान दो भाई हर्ष, आप बहुत बढ़िया जा रहे हो शुरू से लेके अब तक। तो इस बार एक्यूरेट आंसर में मैंने बताया ओम का था और हर्ष भारद्वाज का था, बिल्कुल ठीक, कुछ भी गलती नहीं है इसमें। कमाल का रिप्रेजेंटेशन। देखो सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन, प्लस में सल्फर देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन। अब जाहिर सी बात है ये 1 इलेक्ट्रॉन इसको यहाँ देगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन जो है, 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो इसको यहाँ देगा। अब उसके बाद एरो, सोडियम जो कि आपको दिखाना था क्या, पॉजिटिव, यहाँ सोडियम ये भी आपको क्या दिखाना था, पॉजिटिव, और ये है आपका सल्फर 2 + 2 + 2 + 2 पूरा हो गया 8, और ये नेगेटिव। अब और लगा के आप लिख सकते हो इसके लिए, ये आपका बन चुका है सोडियम सल्फाइड। ठीक है, ये बन गया सोडियम सल्फाइड। इस चैप्टर की चुनिंदा डेफिनेशंस में से एक बहुत खास डेफिनेशन है जिसको बोलते हैं ऑक्टेट रूल। ठीक है ना, ऑक्टेट रूल। क्या है ये रूल? रूल ये है कि पूरी पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट हैं वो उनका सपना होता है कि वो 18 ग्रुप एलिमेंट की तरह हों। ठीक है ना, सबका रोल मॉडल कौन है? नोबल गैस। क्यों नोबल गैस है? अगर आप नोबल गैस को देखोगे तो इसमें आउटर मोस्ट में आपको 8 इलेक्ट्रॉन दिखाई देंगे, हीलियम को छोड़ के। ठीक है, तो ऑक्टेट रूल भी कुछ ऐसा ही है। ऑक्टेट रूल बोलता है कि आपके ऑक्टेट में, मतलब आपके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन है तो आप स्टेबल हो, और आपको कैसे ना कैसे ही 8 इलेक्ट्रॉन गेन रखने हैं, चाहे आप लॉस करो, गेन करो, कुछ भी करो। आप देखो ऊपर क्या कर रहे थे, जब सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा तो उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, 2 8 हो गया ना, स्टेबल। Cl को इसने इलेक्ट्रॉन दिया, जैसे ही Cl ने लिया तो देखो क्या बन गया, 2 8 8, यानी इसके आउटर मोस्ट में भी 8 8, ऑक्टेट रूल फॉलो, दोनों स्टेबल। तो यहाँ क्या करके इलेक्ट्रॉन पूरे हुए हैं, ट्रांसफर करके। ऑक्टेट रूल कहता है चाहे ट्रांसफर करो, चाहे शेयर करो, कुछ भी करो, अपने आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन बनाओ। ऑक्सीजन को देख लो, ऑक्सीजन को वैसे नॉर्मली कितने होते हैं इसमें, 2 2 4 2 6। इस ऑक्सीजन को देख लो, 2 2 4 2 6। तो क्यों ना ये क्या करें, अपने अपने ये दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर कर लें, जो कि हम कल की क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे। ये 2 इलेक्ट्रॉन और ये 2 इलेक्ट्रॉन अगर ये दोनों शेयर कर लें, इसके 2 यहाँ, इसके 2 यहाँ, तो क्या होगा, ये देखो हो गए इसके 8 पूरे, ये देखो हो गए इसके 8 पूरे। तो यहाँ 8 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए और इनके बीच में क्या आ गया, डबल बॉन्ड, जो कि आपको पता है होता है। तो इसीलिए हर एलिमेंट ये चाहता है कि वो शेयर करके या ट्रांसफर करके इलेक्ट्रॉन अपना ऑक्टेट पूरा कर ले। इस रूल को कहते हैं ऑक्टेट रूल। मैं रीड कर रहा हूं इसको, 2 डेफिनेशन है, जो अच्छी लगे वो करना। दिस रूल स्टेट दैट एवरी एटम एंटर इनटू ए केमिकल कॉम्बिनेशन। क्या करने के लिए केमिकल कॉम्बिनेशन? क्या करने के लिए कोई एलिमेंट रिएक्शन करता है? उसका एक लालच होता है उसके पीछे, क्या, कि मेरा ऑक्टेट पूरा हो जाए। So as to attain the configuration of 8 electron in outermost shell. दूसरी डेफिनेशन, दिस रूल स्टेट दैट एवरी एटम ऑफ वेरियस एलिमेंट वांट टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, यानी ब्रैकेट में 8 इलेक्ट्रॉन बाय गेनिंग, लूजिंग, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए केमिकल कॉम्बिनेशन। कुछ भी करके उसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन अगर हो गए तो समझ लो उसका ऑक्टेट पूरा हो गया। तो लगभग 90% आपको पूरे वर्ल्ड में ऐसे कंपाउंड मिलेंगे जो अपना ऑक्टेट पूरा कर रहे होंगे, 90%। आप H2O को देखोगे, H2O को, तो यहाँ ऑक्सीजन जो सेंट्रल एलिमेंट है, अगर आप देखोगे तो 2 2 4, और एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2।
ठीक है, और ऊपर तो ये थे ही, तो देखो ऑक्सीजन ने क्या कर लिया। ठीक है, इसे कहते हैं ऑक्टेट का पूरा होना। हाइड्रोजन को छोड़ के और हीलियम को छोड़ के हर एलिमेंट अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहता है। और इसे अगर हम ऑक्टेट कहते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन वाले को क्या कहते हैं, याद रखना, डिप्लेट। ये बहुत कम बच्चों को पता है, डिप्लेट। हाइड्रोजन को क्या कहते हैं, डिप्लेट बनाता है ये। वो ऑक्टेट यानी 8 बनाता है, डिप्लेट यानी 2 बनाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये होता है। सिग्निफिकेंस ऑफ ऑक्टेट रूल, इसके फायदे बताइए। सिग्निफिकेंस ऑफ ऑक्टेट रूल, तो ध्यान से सुनना। दिस रूल हेल्प टू एक्सप्लेन एज टू व्हाई डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन विद ईच अदर टू फॉर्म आयनिक और कोवलेंट कंपाउंड। तो इसका जो सिग्निफिकेंस है वो ये है, ये एक्सप्लेन करता है क्यों आयनिक और कोवलेंट कंपाउंड बनते हैं। क्यों बनते हैं, ताकि उनका ऑक्टेट पूरा हो जाए। दिस रूल एक्सप्लेन व्हाई डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन, क्यों कंबाइन होते हैं वो, क्या मकसद होता है कंबाइन होने के पीछे, ताकि 8 इलेक्ट्रॉन उसके पूरे हो जाएं। ठीक है, तो ये उसका मकसद होता है। अब सिग्निफिकेंस हो गया, तो कमियां बताओ, लिमिटेशन। मैंने कहा 90% एलिमेंट ऐसा करते हैं, फिर भी 10% कुछ ऐसे जिद्दी एलिमेंट हैं जो एक्सेप्शन क्रिएट करते हैं। कौन कौन से, ये देखो। आप अगर देखोगे तो वर्ल्ड में BeCl2 नाम का एक कंपाउंड बिल्कुल एग्जिस्ट करता है, लेकिन BeCl2 की एक्सप्लेनेशन देखोगे तो यहाँ सिंगल बॉन्ड Cl है, यहाँ सिंगल बॉन्ड Cl है। सिंगल बॉन्ड हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन कैरी करता है, सिंगल बॉन्ड हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन कैरी करता है। और Cl ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो कितने बच गए इसके, 6। 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो कितने बच गए, 6। बेरिलियम के आउटर मोस्ट में होते ही 2 इलेक्ट्रॉन है, 4, 1s2 2s2, ये देखो 2 ही है। तो 2 में से एक ये बेरिलियम का है, बेरिलियम वाले को मैं रेड से दिखा देता हूँ, ये दूसरा बेरिलियम का है, और बाकी ब्लैक वाले Cl के हैं। तो देखो ये क्या हो गया, ऑक्टेट पूरा, ऑक्टेट पूरा। बट ये देखो ये क्या हो गया, 4 इलेक्ट्रॉन कैसे आ सकते हैं, यानी ये कमी है। इसे कहते हैं इनकम्प्लीट ऑक्टेट। कि दुनिया में कुछ कंपाउंड ऐसे भी हैं जो क्या दिखाते हैं, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। ठीक है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट भी दिखाते हैं। और भी कई एग्जाम्पल हैं, ये बड़ा पॉपुलर एग्जाम्पल है BCl3। यहाँ भी अगर आप देखोगे तो बोरोन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, सिर्फ 3, 1 2 3। Cl तो आपको पता ही है, ये तो 7 होते हैं इसमें। तो 3 को मैं दिखा रहा हूँ रेड कलर से, और बाकी इसके ब्लैक वही 1, और ये बाकी के 6, 1 और ये बाकी के 6, 1 2 3 4 5 6। ऑक्टेट पूरा, ऑक्टेट पूरा, ऑक्टेट पूरा। बट यहाँ बोरोन का ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ, कमी रह गई, 6 इलेक्ट्रॉन ही है, इसे बोलते हैं इनकम्प्लीट ऑक्टेट। ठीक है, एक कमी और है, एक्सपेंडेड ऑक्टेट। यानी दुनिया में कुछ ऐसे मॉलिक्यूल भी है जिनमें ऑक्टेट कुछ ज्यादा ही होते हैं, जैसे PCl5 इज बेस्ट एग्जांपल। अगर आप PCl5 को देखोगे तो फॉस्फोरस के इलेक्ट्रॉन होते हैं 5, तो 1 2 3 4 5। इसको मैं रेड से दिखा देता हूँ, 1 2 3 4 5। Cl अगर आप लगाओगे तो Cl देखो 1 2 3 4 5। तो ये देखो 1 इलेक्ट्रॉन, फिर 2 2 4 2 6, ऑक्टेट पूरा। इसी तरीके से 2 2 4 2 6, ऑक्टेट पूरा। 2 2 4 2 6, फिर एक साथ ऑक्टेट पूरा।
2 2 4 2 6 ऑक्टेट पूरा। यहाँ भी 2 2 4 2 6 और 1 ऑक्टेट पूरा। लेकिन फॉस्फोरस को अगर आप देखोगे तो यहाँ क्या ऑक्टेट पूरा हुआ? यहाँ तो पूरा होने के बाद भी 2 ज्यादा हो गए, यानी 10 इलेक्ट्रॉन। इसे बोलते हैं एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। दिस इज कॉल्ड एक्सपेंडेड ऑक्टेट। तो ऑक्टेट रूल टूटता भी है, वहां इनकम्प्लीट ऑक्टेट, एक्सपेंडेड ऑक्टेट, और कल हम एक और लिमिटेशन पढ़ेंगे जिसे बोलते हैं ऑड मॉलिक्यूल। तो ये 3 इसकी कमियां होती हैं, इनकम्प्लीट ऑक्टेट, एक्सपेंडेड ऑक्टेट एंड ऑड मॉलिक्यूल। तो हम कल की क्लास में इसको पढ़ेंगे, कल की क्लास मिस मत करना। थैंक यू सो मच फॉर द क्लास।